Hello friends, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. These all are the examinations which I've cleared in past 3 years, starting with SBI PO, IBPS PO, RRB PO, RRB Clerical, CGL 19, EPFO, HSA 19, and ABISO, AB ACIU Tier 1, Tier 2 मैंने दिया नहीं था. So today we'll be doing the topic blood relation. ब्लड रिलेशन की काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि इससे डर लगता है स्टूडेंट्स को, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीखने लायक है. केवल दो बातें बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस कर पाओगे. ये अपना एसबीआई में आता है, आईपीएस में आता है, आरबीआई में भी आता है, और एलआईसी एसएससी सब में आता है ये वाला टॉपिक. ठीक है, तो सीधा आगे चलते हैं. और मैं आपको पहले थोड़ा सा दो पॉइंट में बेसिक बता देता हूँ. देखो, आपको एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि हमारी तीन जनरेशन हमको इसमें लेके चलनी है. जैसे मान के चलो आप इस जनरेशन में आप हो. ठीक है, यहाँ पे आपके फादर हैं, यहाँ पे आपके फादर के फादर हैं. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन में बंदा है जो आपकी एज का है, भाई बहन, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, कुछ भी, तो वो यहाँ पर आएगा. उसके पापा मम्मी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा सब यहाँ पर आएंगे. उससे ऊपर की जनरेशन, बाबा दादी नाना नानी, वो सब यहाँ पर आएंगे. बस इतना दिमाग में रखना है. और मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करना है, फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करना है. ये ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल का फेवरेट है. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. अब कहाँ से शुरू करना है, आखिरी से शुरू करो, उसकी मदर बना लो. उसने बोला है ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी उसकी जो मदर है उसका कोई सन है. अब और पीछे आओ, ही इज़ द सन ऑफ द सन, यानी उसके बेटे का बेटा. बेटा तो ये हो गया. अब इसका बेटा कौन हुआ, ये हुआ. अब इन्होंने पूछा क्या है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय. अब सुरेश है कौन ये पता लगा लो. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड, यानी फोटोग्राफ इसकी है, सुरेश ये है. ठीक है, तो इस बंदे ने बोला है इसके बारे में, तो ये कौन हो गया, इसका बेटा हो गया. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड. अब पूछा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, सुरेश के बारे में पूछा है, तो सुरेश इसके फादर हो गए. सिंपल, आगे चलते. देखो, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी इज ए इज ब्रदर ऑफ बी. ये थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग टाइप होता है, और ये प्रीलिम्स में भी आजकल आता है. ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमको लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर का मोटिव होता है टाइम वेस्ट करवाना. अगर आप पहले स्टार्टिंग के ऑप्शंस को चेक करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. और 99% ऑप्शन आखिरी के दो ऑप्शंस, आंसर आखिरी के दो ऑप्शंस में होता है. देखो स्टार्ट करते हैं, पहले कैंसिल आउट करते हैं एलिमिनेट करके. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पी इज द मेटरनल अंकल. अब एक बात बताओ, अगर पी अंकल होगा तो मेल होगा, फीमेल तो हो नहीं सकता. तो पहले ऐसा ढूंढना है कि हम किसी ऑप्शन में बी को फीमेल बना दें. देखो यहाँ पे देखो, ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी. इस ऑप्शन में पी हमारा फीमेल बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन कट गया. समझ आ गया, पी प्लस एस का मतलब है पी इज मदर ऑफ बी, और पी तो अंकल है तो मदर तो हो नहीं सकता. अब देखो, यहाँ से शुरू करते हैं. इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो डी तो मुझे बहुत ही छोटा लग रहा है, आई डोंट थिंक सो ये होना चाहिए. और ये क्वेश्चन मैं पहली बार आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, अब तक मैंने सॉल्व नहीं करा, बस ऐसे ही. ठीक है, तो हम सी को चेक करके देखते हैं. देखो, पी माइनस एम, पी माइनस एम का मतलब है पी इज ब्रदर ऑफ एम. ठीक है, एम प्लस एन का मतलब है जो एम है वो मदर है किसकी, एन की. अब मदर है तो ऊपर की जनरेशन में, एन उसका बच्चा है तो नीचे बना दिया. ठीक है, अब देखो, एन मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है कि एन इज सिस्टर ऑफ क्यू. अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पी इज द मेटरनल अंकल ऑफ क्यू. क्या यहाँ से हमको ये पता लग रहा है पी क्यू का मेटरनल अंकल है, बिल्कुल पता लग रहा है. देखो, ये एन की मदर है, और जो पी है वो एन की मदर का भाई है, तो पी एन का मामा हो गया. कौन हो गया, मामा. तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया. ठीक है ना, ये आपका सही आंसर. कभी नहीं मिलेगा स्टार्टिंग के ऑप्शंस में आपको इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर. एग्जामिनर का केवल मोटिव है आपका टाइम वेस्ट कराना.
देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, देखो ये तो हलवा क्वेश्चन होते हैं, सीधा सीधा ड्रॉ करते जाओ। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी सिस्टर ऑफ सी इज़ फादर ऑफ डी, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। डी का पूछा है कि डी ए का कौन लगता है, डी ए का, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, डी ए का कौन लगता है। अब हमें ना तो ये पता कि ये फीमेल है, ना ये पता कि ये मेल है, ठीक है, कुछ नहीं पता। तो ये इसका बेटा भी हो सकता है, सॉरी, ये इसका नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता प्लस है कि माइनस है। तो आंसर होगा कांट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है ना, जेंडर क्लियर नहीं है तो ये हम नहीं बता सकते। क्वेश्चन 4, इफ़ ए प्लस बी मीन्स, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सॉल्व करके देखते हैं। आखिरी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, कभी नहीं जाना पहले ऑप्शन पे, मान के चलो गलत होगा, हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ रही है। देखो ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ से शुरू कर ही लेते हैं। एम मल्टीप्लाई एन का मतलब है एम इज फादर ऑफ एन, एन माइनस सी का मतलब है एन इज सिस्टर ऑफ सी, और सी प्लस एफ का मतलब है सी इज ब्रदर ऑफ एफ। अब देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द सन ऑफ एम, क्या सी एम का सन है, बिल्कुल है। अगर एन एम का सन, एन एम की डॉटर है, यानी जो एन है वो बेटी है एम की, और जो एन है वो बहन है सी की, तो सीधा सीधा जो सी है वो एम का बेटा हो गया। तो आपको ऑप्शन डी देखो पहली बार में ही करेक्ट हो गया, फालतू में हमने ऊपर का 1 मिनट बचा लिया जो हम ऊपर बर्बाद करते। तो ये कंसेप्ट है, मतलब ब्लड रिलेशन को डील करने का। केवल आपको जनरेशन का पता होना चाहिए कैसे बनानी है, प्लस माइनस का पता होना चाहिए, और बस क्वेश्चन को ना अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो बस उसको हिंदी में समझते जाओ, हिंदी में पढ़ते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। So I'll be back with this with videos with same concepts like this. So do like, subscribe and share the channel. Thank you.